सो वेलकम बैक गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं 12 वर्ड स्टार के ऑफिशियल एपिसोड 71 के पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट अ वीडियो। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें टाइम 2016 का दिखाया जाता है, जहां पे कि एक एआई सिस्टम हमें बता रही होती है हमारे पूरे कॉन्टिनेंट में वार गोड लेवल फाइटर की संख्या 81 हो चुकी है और अब बहुत ही जल्द वो वक्त आने वाला है जब हम ह्यूमंस वापस से मॉन्स्टर पर स्ट्राइक करेंगे। उसके बाद मॉन्स्टर को झुकना पड़ेगा और हम लोग अपनी लाइफ को इजिली स्पेंड कर सकेंगे। जिसके साथ ही हम आते हैं लुओ फेंग और सूजी के व्यू पर, जो दोनों ही अपनी हैप्पी मैरिज कर रहे होते हैं। हालांकि ये मैरिज कुछ ऑफिशियल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर लुओ फेंग और सूजी के अलावा कोई और भी नहीं होता है। जिसके साथ ही हम दोबारा देखते हैं लुओ फेंग को, जो कि अपने घर आते ही बेड पर सो रहा होता है, जिसे देखकर सूजी उसके पिक्चर को क्लिक करने लगती है और अपने मेमोरी के लिए सेव कर रही होती है। फिर वह बैठकर अपनी ओल्ड मैरिज की पिक्चर को देख रही होती है। उसके ये सब देखते ही लुओ फेंग यहाँ आ जाता है और आते ही सूजी के गले में एक नेकलेस को डालते हुए कहता है, ये नेकलेस मुझे एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस में मिला था, जिसका की नाम इटर्नल लव है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये नेकलेस तुम्हें हरदम सेव रखेगा और तुम्हारी प्रोटेक्शन करता रहेगा। जो सुनते ही सूजी कहती है, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही रहूंगी। जिसके साथ ही हम आते हैं बबाता के सीन पर, जो कि अपने वर्चुअल स्पेस में पिकनिक एंजॉय कर रही होती है और कहती है, मैरिज ह्यूमन का एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें वो मैरिज के बाद चाइल्ड को बोर्न करते हैं और अपने जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। उसी के साथ ही साथ मैरिज में ह्यूमन एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और गिफ्ट के तौर पर एक दूसरे को प्रॉपर्टी भी देते हैं, जो कि मुझे काफी ज्यादा ट्रिकी लगता है। मगर उसी के साथ ही लुओ फेंग उससे कहता है, सूजी और मैंने इसलिए मैरिज नहीं किया ताकि हम लोग किसी प्रोसेसर को आगे बढ़ा सके। जिसके साथ ही हम देखते हैं लुओ फेंग और सूजी को, जहाँ की ये दोनों थोड़ा सा रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर उसी के साथ ही लुओ फेंग को कॉल आती है, जिसे पिक करते ही लुओ फेंग को कमांडर जीआई कहता है, जनरल लुओ फेंग, अभी से कुछ देर बाद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है और लीडर हॉन्ग ने हम सबको उस मीटिंग को अटेम्प्ट करने को कहा है, जिससे कि तुम्हें भी जल्द से जल्द वॉर गॉड पैलेस में पहुंचना होगा। जो सुनते ही लुओ फेंग वहां के लिए रेडी हो जाता है। और इसी के साथ ही हम आते हैं अमेरिकन सोल्जर्स के व्यू पर, जहां पर ये सारे सोल्जर्स एक साथ मिलकर उस कॉन्टिन्यूसली गोल्डन हॉर्न बिस्ट पर अटैक कर रहे होते हैं और इस माइटी बिस्ट को जितना हो सके उतना इंजर्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर देखा जाए तो ये सारे अटैक गोल्डन हॉर्न बिस्ट को कुछ भी डैमेज नहीं दे रहे होते हैं और इस माइटी बिस्ट की बॉडी ही ऐसी बनी होती है कि कोई भी अटैक इसे इंजर्ड भी नहीं कर पा रहा होता है। इवन थोर कुछ अटैक इस पर वर्क तो करेंगे, लेकिन उन्हें भी ओवरचार्ज होना होगा और यहाँ पर अमेरिका सोल्जर्स को फाइट करने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होता है। जिसके साथ ही थर्ड एल्डर मो एंडरसन अपने एआई से कहता है, मुझे इस मॉन्स्टर का डेटा जल्दी से शो करो। तो उसका एआई कहता है, इस मॉन्स्टर का डेटा अननोन है, जिसके बारे में अर्थ पर किसी को भी कुछ पता नहीं है। मगर उसी के साथ ही वार गॉड काइटा मो एंडरसन से कनेक्ट करते ही उससे कहता है, हमारी यूरोपियन आर्मी जितना हो सके उतना जल्दी अमेरिकन फोर्सेस की हेल्प करने की कोशिश कर रही है। हम सब आपके साथ काम करेंगे और आप हमें ऑर्डर भी कर सकते हैं। हम सब आपके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जिसके साथ ही थर्ड एल्डर मो एंडरसन यूरोपियन सोल्जर से उनकी सारी सबमरीन्स और फाइटर प्लेन को उस मॉन्स्टर पर अटैक करने को कहता है। जो सुनते ही सारे यूरोपियन सोल्जर्स अपने अपने फाइटर प्लेन को रेडी करके उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं और उनमें से एक वार गॉड काइटा भी होता है। जिसके साथ ही ये सारे सोल्जर्स अपने अपने फाइटर प्लेन के मिसाइल्स को लॉन्च कर देते हैं और हमें काफी ज्यादा मिसाइल्स देखने को मिलती है जो सारे इस मॉन्स्टर को टारगेट कर रही होती हैं। जैसे ही गोल्डन हॉर्न बिस्ट इन सब अटैक को अपने तरफ आते हुए देखता है तो फौरन ही वहां से इस मिसाइल से भी फास्ट मूव कर जाता है। मगर जबकि ये सारे मिसाइल्स ऑटो लॉक होते हैं तो ये दोबारा से गोल्डन हॉर्न बिस्ट का पीछा करने लगते हैं। मगर अचानक से टर्न लेते हुए कुछ मिसाइल्स वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। मगर ये बिस्ट काफी ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी होता है और ये दोबारा से उस मिसाइल से फास्ट मूव करता हुआ उन सारे मिसाइल्स को आपस में ही डिस्ट्रॉय करवा देता है। जिसे देखते ही वार गॉड काइटा कहता है, ये इतना ज्यादा इंटेंस पावर के साथ और इतनी बड़ी बॉडी के साथ साथ ये बिस्ट हमारे अटैक को इतनी इजीली डॉज कैसे कर पा रहा है। जिसे देखते ही थर्ड एल्डर मो एंडरसन कहता है, काइटा तुम जल्दी से हमारे लेजर कैनन और मशीन गन को एक्टिवेट करने की कोशिश करो, तब तक मैं इस मॉन्स्टर को होल्ड करने की कोशिश करता हूँ और तुम इस मॉन्स्टर पर अटैक करना। मगर जैसे ही काइटा इस मॉन्स्टर को फॉलो करने लगता है तो गोल्डन हॉर्न बिस्ट इन सबके रडार से बाहर चला जाता है। जिसे देख के काइटा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, हमारा टारगेट डिसअपीयर हो चुका है। मगर उसी के साथ ही ये बिस्ट उन सब के सामने से गुजरता है और हम देखते हैं गोल्डन हॉर्न बिस्ट को, जो कि इन सब के ऊपर मौजूद होता है। जिसे देखते ही ये सारे सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इसका एक अटैक ही सारे फाइटर प्लेन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिसे देखते ही सारे फाइटर प्लेन डॉज करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर ये बिस्ट इन सबको लाइट की स्पीड से डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो कि सच में काफी ज्यादा इनहेंस स्पीड होती है। जिसके साथ ही काइटा अपने साथ सभी
सोल्जर्स को कहता है जल्दी से मुझे फॉलो करो, हम लोग दोबारा से 9 क्लॉक के डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इसी के साथ ही ये सब लोग गोल्डन हॉर्न बीस्ट को टारगेट करने लगते हैं और जैसे ही अपने लेजर कैनन को एक्टिवेट करने लगते हैं तो उसी के साथ ही थर्ड एल्डर कहता है इवन कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा फास्टली मूव कर रहा है, मगर जिस भी फाइटर प्लेन के साथ लेजर कैनन और मशीनरीज मौजूद है उनकी अटैक स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है और इसे डॉज कर पाना इम्पॉसिबल जैसा है। जिसके साथ ही हम देखते हैं काइता को जो सारे सोल्जर से अपने अटैक को लॉन्च करने को कहता है, मगर जैसे ही ये सारे सोल्जर लेजर कैनन को लॉन्च करते हैं तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट इन सब कैनन अटैक को काफी इजीली डॉज कर रहा होता है। मगर जबकि ये लोग हर डायरेक्शन से अटैक कर रहे होते हैं तो कुछ अटैक गोल्डन हॉर्न बीस्ट को हिट कर जाता है, जो देखते ही ये सारे सोल्जर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इन सब को लग रहा होता है कि इन सब ने उस बीस्ट को डिफीट कर दिया है। इसके साथ ही थर्ड एल्डर मो हेंड्रिसन इन सब से कहता है जल्दी से उसके पास जाकर उसे अच्छे से चेक करो और मुझे कंफर्म करो कि टारगेट डिस्ट्रॉय हो चुका है। मगर जैसे ये सारे सोल्जर उसके पास जाते हैं तो उसी के साथ ही हम देखते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट को जो कि शायद अपने अटैक मोड में आ चुका होता है। और जैसे ही काइटा उसे देखता है तो वो कहता है ये लेजर कैनन किसी भी किंग लेवल मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने में काबिल है, मगर इस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार ये मॉन्स्टर किस लेवल का है? और अभी के लिए ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट नहीं, ये फाइटर प्लेन शिकार हो रहे होते हैं और गोल्डन हॉर्न बीस्ट इन सब पर अटैक कर रहा होता है और सबसे पहले इन सभी फाइटर प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। जिन सब से बचते हुए काइता थर्ड एल्डर से कहता है हमारी कोई भी अटैक इस मॉन्स्टर पर काम नहीं कर रही है, अब हमें क्या करना है हमें जल्दी से बताएं। जिसके साथ ही थर्ड एल्डर दोबारा से इन सब को ऑर्डर देता है कि जल्दी से हमारे सारे लेजर कैनन को उसके मैक्स पावर तक चार्ज करो और मैं जाकर इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करता हूं और जैसे ही मेरा ऑर्डर आया तो अटैक करने को रेडी रहना। जिसके साथ ही सारे सोल्जर्स लेजर कैनन को उसके मैक्स पावर पर सेट कर देते हैं। जिसके साथ ही थर्ड एल्डर काइता से कहता है तुम इसी तरह एयर में अपनी फॉर्मेशन को कंटिन्यू रखो ताकि हम लोगों को किसी न किसी तरीके से इस मॉन्स्टर को डिफीट कर सके और तुम जल्दी से इस मॉन्स्टर को अटैक रेंज में लेकर आओ। जिसके साथ ही काइता और सारे सोल्जर्स उस मॉन्स्टर को अटैक रेंज में लेकर जाने लगते हैं। जिस अटैक रेंज में ये सारे लेजर कैनन उस मॉन्स्टर पर अटैक करने को रेडी होते हैं और जैसे ये मॉन्स्टर अटैक रेंज में आता है तो थर्ड एल्डर पर्सनली इससे फाइट करने को जाता है और इसी के साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।